तो सबसे पहले भगत जी जरा मैं आप ही के पास आता हूँ, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जरा मैं सवाल पास से ले रहा हूँ। सवाल यह है कि ये जो चल रहा है मामला, जो वार पलटवार आप देख रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव बोलते हैं, तुरंत योगी जी बोलते हैं, फिर एकदम माहौल गर्मा जाता है। तो आप इसके पीछे की रणनीति देख रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप? ठीक है साजिद भाई, सबसे पहले मैं एक चीज़ को सामने रखूंगा कि जो इसके सियासी मायने हैं, ये बड़ी ओछी राजनीतिक और स्टेटमेंट यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से ये मठाधीशों को एक टारगेट कर रहे हैं अखिलेश जी, देखिए राजनीति को अपनी एक तरफ रखो, लेकिन किसी धर्म और किसी समुदाय के लोगों को तो कम से कम बकस दो कि उसमें मठाधीशों को लेकर आ रहे हैं कि मठाधीश इस तरीके से यहाँ पर फॉलोअप किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज, एक चीज है कि इसमें इन्होंने कहीं पॉइंट्स ऐसे नहीं रखे। अरे रोजगार पर बात होती, शिक्षा पर बात होती है, किसी अच्छे से मुद्दों पर लेते हैं, कभी ले लेते हैं कि ये जो हमारी टास्क फोर्स है तो इसको कभी ठाकुरवाद का एक जुमला पहना देते हैं, कभी इसकी परिभाषा बदल देते हैं। हो क्या रहा है? आपकी लड़ाई राजनीति तरीके से पूर्ण एक सही तरीके से नहीं चल रही है, लेकिन इसमें ओछापन आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बिल्डोजर पर बात आती है तो ये खुशियां मनाते हैं। अगर बिल्डोजर पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, वो ठीक है, वो रोक लगा रहा है, लेकिन उसके भी कुछ मापदंड है कि बिल्डोजर पर रोक लगाई तो कैसे लगाई, किसी निजी संपत्ति को जबरदस्त तरीके से ना छीना जाए तो वहां पर रोक है। अगर कोई अपराधी तत्व का है और वो अपनी जमीन को किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, अतिक्रमण करता है, तो वहां पर ऐसी इतनी बड़ी रोक नहीं है, वहां पर तो इस पर बिल्डोजर चलेगा और ये कोई गलत बात नहीं है। तो मैं इस चीज के पक्ष में हूं कि राजनीति हो तो सही तरीके से हो, इन छोटे छोटी चीजों पर आपसी लड़ाई ना हो, किसी समुदाय और वर्ग को दूर रखा जाए, जाति की राजनीति से दूर रहें, ये मेरा पक्ष है। जाति और मजहब की राजनीति जिस जोर पर है, मैं उसी पर आगे बढ़ते हुए वरुण जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि फिर पॉलिटिकल लोगों के पास चलेंगे। अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि जो बयान उन्होंने दिया, अखिलेश जी ने जिस तरह से तुलना की माफिया और मठाधीश वाली, उसको लेकर जो तमाम लोग हैं उन्होंने भी यही कहा था कि साहब इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने बयान दे दिया, अब योगी जी भस्मासुर और औरंगजेब तक चले गए। तो दोनों तरफ से मामला है। देखिए साजिद भाई, इसके सोशल थॉट और पॉलिटिकल थॉट है। सोशल थॉट में अपने को इसलिए सोशल थॉट लेना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, योगी हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ चुके तो पॉलिटिकल थॉट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो शाब्दिक आचरण पिछले 10 साल में देखा गया है किस कदर अमर्यादित होता जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता लोग हो, बड़ी तेजी से गिरावट आई है शाब्दिक आचरण। तो वो सोशल थॉट में भी आती है। जैसे नेता लोग बोलेंगे तो वैसे ही संस्कार बच्चे सीखेंगे, पूरी जनरेशन सीखेंगे, पूरा माहौल वैसे ही खराब होगा। पॉलिटिकल थॉट ये है कि अभी जैसे भगत सिंह जी ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब राजनीति में आ गए तो योगी सन्यासी अलग, वो अलग पार्ट हो गया उनका। जब राजनीति में आ गए तो आपको राजनीति की बात करनी है। अब अखिलेश ने जो शब्दों का प्रयोग किया, अगर योगी आदित्यनाथ भी वैसे ही अपोजिट, जैसे आपने कहा औरंगजेब और ये सब पहले 80-20 बटेंगे तो कटेंगे, कई कई इस प्रकार के अपने शब्द ले चुके हैं काम में, तो वो योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल सीन है। वो पॉलिटिकल पार्ट जो उनका है तो उनको उसको भुगतना पड़ेगा। जब आप पॉलिटिकल बात आती है तो आप उसके पीछे छुप जाते हो, मैं तो योगी हूं, मैं तो सन्यासी हूं। तो भाई जब आप बाबा राम रहीम है और दूसरे बाबे पकड़ में आते हैं, तो अगर अखिलेश ने एक जनरल टर्म आपके लिए प्रयोग में लिया तो किसी का नाम लेके तो किया नहीं। तो जब बाबा, इतने सारे बाबा पकड़े गए हैं पूरे देश में क्राइम करते हुए, तो बाबाओं के प्रति एक पूरे समाज में एक ऐसी बात, एक नरेशन क्रिएट हो गया कि ज्यादातर बाबे इस प्रकार की हरकतें करते हैं। जो मैं भी कह रहा हूँ, रियल सन्यासी होगा, वो साधु होगा, वो उसके अंदर तो संत होगा, तो सब चीजों का अंत हो जाएगा। और राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों आएगी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ जी के अपने एग्जिस्टेंस का संकट खड़ा हो गया। अभी 10 उपचुनाव अगर हार जाएंगे तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल संकट हो जाएगा। सर पे विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो वो कैसे ना कैसे मेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह धर्म की आड़ में जा रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में कहीं ना कहीं रेप हो रहा है बच्चियों के साथ। तो आप जो बुलडोजर की बात करते हो, तो बुलडोजर तो चलाना है संवैधानिक है, क्योंकि आप अगर एनक्रोचमेंट हो रहा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपके अधिकारियों की वजह से हो रहा है। आपका प्रशासनिक जो सिस्टम है वो फेल हो रहा है, तो आप फेल हो रहे हो क्योंकि आप सत्ता में हो। तो एक भी अधिकारी का, मैंने कई बार दिल्ली डेमोलिशन के बाद से ये बात उठाई कि एक भी अधिकारी
जिसके टेन्योर में वो कंस्ट्रक्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन या एनक्रोचमेंट होता है, उस पे अगर बाबा बुलडोजर चलाते तो समझ में आता है, लोग उसको प्रेज करते हैं। आप खाली आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हो, गरीबों के घर उड़ा देते हो, आप मॉल उड़ाओ देगे, किसी का दम है तो कॉम्प्लेक्स उड़ा दो, वो नहीं उड़ा पा रहे। तो पब्लिक सब समझ रही है, और जो मेन मुद्दा पब्लिक का होता है, देखिए आजकल जो है ना पब्लिक ये फ्री बीज का जमाना हो गया साजिद भाई। तो लोग फ्री बीज के टाइम पर कोई भी पार्टियां ऐसी नहीं रही, कुछ पार्टियां इमर्ज होकर के आई थी पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस करने की या पार्टी विद द डिफरेंस बनने की, वो सब समाप्त हो गए। जनता के मानसिकता ये हो गई कि सब नेता सब पार्टियां एक सी हैं। तो जिस सेल्फ सेंट्रिक हो चुकी जनता, अब आप जनता को क्या फायदा पहुंचाते हो, उनको कैसे आराम मिलता है महंगाई में, बेरोजगारी में, बच्चों के लालन पालन में, नौकरियों में, तो जनता सेल्फ सेंट्रिक हो गई, क्योंकि नेता भी सेल्फ सेंट्रिक हो गए। बात तो राष्ट्रवाद की सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में आप देखो लूट खसोट भ्रष्टाचार, तो पब्लिक उस चीज से परेशान है, उस पर फोकस करना चाहिए। जी जी, मैं दोबारा आता हूं सर। एसके दुबे जी, प्रशांत जी मैं आपके पास इसलिए आऊंगा क्योंकि बाद में आप सबके सवाल का जवाब दे दीजिएगा। एक तो कहा जा रहा है कि साहब कम से कम अगर ऐसा बयान दिया था माफिया मठाधीश वाला, तो वो संत हैं, कम से कम इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, ये गर्मापूर्ण नहीं था। दूसरा ये हो रहा है कि उधर से भी बयान आ गया। तीसरा आप लोगों की तरफ से भी फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। अभी तो अब मंगेश पर थोड़ा सा चल रहा था मामला कि साहब उनका एनकाउंटर फर्जी है, तथाकथित है, सारे वो खूब बवाल, अखिलेश जी ने खूब उसका मुद्दा बना रखा है। अब एसटीएफ के पीछे पड़ गए हैं, कल से स्पेशल ठाकुर फोर्स से स्पेशल ठोकर फोर्स हो गई है। ये बयान, ये शब्द, ये भाषा, ये कहाँ तक जा रहा है मामला? दुबे जी कहाँ जाके रुकेगा? देखिए, मामला जब सामने वाला जैसा बनाता है मामला वैसे ही बनाना पड़ता है, और ये राजनीति है। राजनीति में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर जनता ये सोचेगी कि आप में कहीं कमी है। शुरुआत कौन करता है, आप ये देखिए कि शुरुआत कौन करता है। अभी पुरोहित जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि दुष्कर्म का ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जो अधिकांश जिलों में ऐसी घटनाएं ना होती हों। आप सोचिए, इनके ही नगर अध्यक्ष जो चरखारी महोबा में उसका मर्डर हो गया, आप किस कानून व्यवस्था की बात करते, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसका रात को 11 बजे वो आ रहा था, नगर अध्यक्ष युवा का था या किसका था इनका, लेकिन इनका ही कार्यकर्ता था, उसका मर्डर हो जाता है। उसका अभी तक पता नहीं चला कि मर्डर किसने किया। अब आप बात करिए मठाधीश। दुबे जी मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। आपने जो ये बच्चियों वाला मामला उठाया, आज योगी जी 20-25 मिनट बोले वहां, उन्होंने कहा कि रोज जो दरिंदगी की घटनाएं आ रही है ना यूपी में, उसमें कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का नेता पकड़ा जा रहा है। मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, और ये समाजवादी पार्टी ही दरिंदा पार्टी बन गई है। मैं योगी जी से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप डेली के पेपर पढ़ना चालू कर दें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार डेली के न्यूज़पेपर पढ़ें, और डेली न्यूज़पेपर में कहां पे कौन सी घटना हो रही है उसका कैलकुलेशन अपने अधिकारियों से करवा लें, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। इनका देखिए, जो चीज हम बोलते थे वो चीज आज कोर्ट उस चीज को एक एक करके ये बता रही है कि जो हम बोल रहे थे वो सच है और ये जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन धीमे 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 कोर्ट का जरूर सहारा लेना पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कोर्ट निश्चित तौर पर उस चीज को देखती है, गंभीरता से लेती है, और उसके आदेश उसके अकॉर्डिंग, भले ही ये टेम्परेरी आदेश है लेकिन कम से कम आदेश तो दिया उसने। अब मैं आपको मठाधीश और माफिया का बात बता दूं, उनने किस संदर्भ में कहा है। आपने देखा होगा राम रहीम। राम रहीम कौन है? राम रहीम कौन है? राम रहीम जाना हुआ, माना हुआ, हम उसको यही कह सकते हैं कि वो एक बाबा के भेष में, अगर हम दरिंदा कहें, माफिया कहें या और दूसरे शब्दों का उपयोग करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि उसने, आप देखिए कितने केस किए, कितने केस उस बंदे पे चल रहे हैं, लेकिन उसने एक हुजूम बनाया, ऐसा उसने एक ऐसा प्रेशर बनाया लोगों पे, और उसने बाई हुक एंड बाई कुक लोगों को अपना शिष्य बनाया। देखिए कोर्ट ने क्या किया, उसको सजा दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो क्या कर रही है कि जब भी चुनाव होते हैं बाबा जी पैरोल पे आ जाते हैं अपने भक्तों के बीच में, और बाबा जी वो ही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कराती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लेकिन दुबे जी इतना आसानी से मत कहिए। उन्होंने बाबा राम रहीम जी को तो नहीं बोला था अखिलेश जी ने।
अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, हाँ। पूरी बात तो सुन लीजिए। जी। वही आसाराम बापू क्या है, माननीय वर्तमान के प्रधानमंत्री जी उनके साथ ठुमके लगाते हैं मंच पे। आप सोचिए इनके साथ कौन कनेक्टेड है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कौन है भाई? इनको क्या नाम से बुलाया जाता था आपको भी मालूम है, और पूरे हिंदुस्तान और पूरे खास तौर पर उत्तर प्रदेश को तो मालूम है कि इनका क्या किस नाम से बुलाया जाता था। देखिए, आप किसी भी मटके मठाधीश हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप में सन्यासी के गुण आ गए, आप में धर्माचार्य के गुण आ गए। गुण बनाने पड़ते हैं। हम सम्मान करते हैं भारत के चारों चार शंकराचार्य जी का, हम सम्मान करते हैं उन सन्यासियों का, उन बाबाओं का जिन्होंने संसार को त्याग दिया है और देश हित में, समाज हित में भगवान से प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर पर अभी वही चीज मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी माननीय सांसद महोदया डिंपल यादव जी जब धार्मिक कार्यक्रम करती हैं वो कोई न्यूज नहीं होती है, लेकिन वही योगी जी जब कन्या खिलाते हैं तो कितना टीवी चैनल, पेपर उनको हाईलाइट करता है। ये चीज दिखाने की नहीं होती है जो ये दिखावा करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, और जनता को भी बताना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको आज यहाँ इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इनकी एक मेंबर ऑफ असेंबली यानी कि विधायक हैं, उन्होंने खोटे एफिडेविट दिए। अभी वो मैटर चल रहा है, इसलिए मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता हूं। जिस दिन उसकी हकीकत मेरे पास आ गई वो भी मैं बताऊंगा। यानी कि ये अगर इनका कोई दुराचारी पकड़ा जाए